नमस्कार साथियों। आपका बड़ा भाई भरत बेनीवाल आप सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता है और नमस्कार करता है। राहुल सेन भाई कैसे हो? जल्द से जल्द जुड़ें सभी साथी। ओएस पठान भाई कैसे हो? अभिनव भाई कैसे हो? और शुभम शर्मा भाई, सुहेल रियान भाई नमस्कार। अतुल पोसवाल भाई कैसे हो? टीनू सहरिया भाई कैसे हो? सुरेश भाई, सुरेश सैनी भाई, कुलदीप रावल भाई, विकास गुजर भाई, आप सभी को नमस्कार। सोनू फौजदार भाई, सुरेंद्र यादव भाई, निखिल भाई, सुरेश बारिया भाई कैसे हो आप लोग? साजिद राजा भाई कैसे हो? बिल्कुल मनमोहन भाई चिंता मत करो आप। फाइनल ईयर के लिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आज हमने एक ट्वीट किया था फाइनल ईयर के साथियों के लिए ताकि कोई भ्रमित नहीं हो। वो ट्वीट इसलिए किया गया था कि फाइनल ईयर के जितने भी अपने साथी हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, अपने जीएनएम हो, अपने पैरामेडिकल साथी हो, फार्मासिस्ट हो, डेंटल के साथी हो, आयुर्वेद के साथी हो, सभी सभी साथियों को मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ट्वीट सिर्फ इसलिए किया था मैंने कि आप लोग तैयारी हल्की हल्की तैयारी जारी रखें। इसलिए जारी रखें, कल को आप को मैं भरोसा दिला दूं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले हैं या जो फोर्थ ईयर के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उनको आज हम कह रहे हैं कि भी प्रमोट होंगे। उनकी तो चलो हम लोग कैसे भी करके आर पार लड़ाई करके पूरा करवा लेंगे, ये लगभग फाइनल हो गया है ना। लेकिन फाइनल ईयर के साथियों का अभी तक साथियों फाइनल नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय हो या अन्य विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कितनी भी यूनिवर्सिटीज है पूरे इंडिया की, अब तक फाइनल ईयर के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और ना ही किसी यूजीसी, अपने यूजीसी जो है उसके थ्रू कोई नोटिफिकेशन आया है। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको जिस चीज के किसी भी चीज के लिए मैं भरोसे में नहीं रखना चाहता। मेरे सभी साथी, मैं मानता हूं कि हर एक साथी है, जैसे फाइनल ईयर के साथी है जितने भी, तो उनको भी कोरोना से खतरा है, कोविड 19 का खतरा है, सभी को खतरा है। लेकिन क्या है कि जितने भी साथी हैं मेरे फाइनल ईयर के, वो चिंतित ना हो। उनके लिए एक ट्विटर अभियान चलाने जा रहे हैं 3 या 4 दिन के अंदर, एक साथ में 3 या 4 घंटे का ट्विटर अभियान हम लोग चलाएंगे सभी साथी, और उसमें सभी कोर्सेज के लिए चलाएंगे। आपसे निवेदन है कि उस ट्विटर अभियान में आप लोग साथ दीजिएगा। विशेषकर मैं फाइनल ईयर वाले साथियों के लिए लाइव आया हूं, सबसे मेन चीज। सेकंड चीज, कुछ लोगों का आज एक छोटा सा जो जैसे बीएससी नर्सिंग के साथी थे, तो उनको भ्रमित करने के लिए एक ऑर्डर निकाल दिया किसी ने, जो जून माह में ऑर्डर डाला गया था विश्वविद्यालय द्वारा, जब फॉर्म भरे गए थे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर चारों साल के, तो उस वक्त एग्जाम से रिलेटेड एक नोटिस 17 जून को डाला गया था, पिछले महीने को 17/6 उसको डाला गया था। उस चीज को वायरल करके वो कह रहे थे कि बोले बॉस ये तो एग्जाम कराने की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया ये पिछले महीने का नोटिफिकेशन है, आप आरयूएचएस की साइट पे जाके देखो, ऑनलाइन सभी को समझ में आ जाएगा। अब वो कई लोग भी सोच रहे थे कि आज 17 तारीख थी कल, तो उस पे डाल दिया हो किसी ने। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, 17/6 का नोटिफिकेशन है, वो आप लोग देखो। बीएससी नर्सिंग और इन सब के लिए प्रमोट के लिए तो मतलब कॉलेजेस में इंटरनल करवाने के लिए स्पेशल नोटिस भेजे गए हैं, ताकि ये और लिख के भेजा है आरयूएचएस ने कि भाई है ना, मेल किए जो उनमें कि भाई है ना आप इंटरनल मार्क्स करवाइए, क्योंकि प्रमोट इन्हीं के आधार पे किया जाएगा। मतलब आरयूएचएस ऐसा मेल कर रही है, आरयूएचएस के थ्रू सॉरी मैसेजेस जा रहे हैं सभी कॉलेजेस के पास, और सभी कॉलेजेस इंटरनल मार्क्स के लिए बोर्ड पे एक नोटिस चस्पा कर रही हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, ये बताओ कि प्रमोट तो करने जा ही रही है ना विश्वविद्यालय, ये चीज तो क्लियर है ना। लेकिन फिर भी जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, जब तक हम नहीं मानेंगे। राजस्थान की राज्य सरकार, जैसे अशोक गहलोत जी सरकार है अभी, खैर इस सरकार के बारे में बात तो मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये जितने चोर हैं ना सारे के सारे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सारे के सारे एक जैसे हैं।
और इन्होंने तो आज होटलों में बैठे हैं, बंद पड़े हैं, हमने इनको जनता ने जिता के भेज दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे चोरों का की वाट भी हम ही लगाएंगे, वक्त आने दो, आप सभी सपोर्ट करेंगे तो इनकी वाट भी लगाएंगे। आज सरकारें कोई किसी को खरीद रहा है, कोई किसी को खरीद रहा है। अरे अपन लोगों ने इसलिए जिता के भेजा था कि इनको, इनकी रेल बनानी है अभी अपन लोगों को। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग साथ दीजिए। आज अशोक गहलोत का आज 5-6 दिन से हम वेट कर रहे हैं कि हमें मिले, हम जल्द से जल्द इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी करवाएं। अब जैसे अन्य विश्वविद्यालय फाइनल ईयर वाले साथी कह रहे हैं कि भाई हमें प्रमोट करो। अरे भाई, पूरे इंडिया में ही किसी को प्रमोट नहीं किया तो अकेले आरयूएचएस या हमारे मेडिकल के साथियों को कैसे करवाएं बताओ। तो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है, हमने केजरीवाल जी से आग्रह किया था तो केजरीवाल जी ने भी वहां घोषणा की थी दिल्ली में कि भाई हम सभी को प्रमोट करेंगे। लेकिन राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार ने यह कहा था कि ये 15-16 विश्वविद्यालय हैं जिनका नोटिफिकेशन में नाम डाला था, लास्ट में कोटा टेक्निकल का नाम और उसमें डाला गया था, ऐड किया गया था। तो इन विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के छात्रों को भी हम प्रमोट करेंगे, ऐसा अशोक गहलोत जी ने डाला था उस टाइम घोषणा में। लेकिन अब तक तो किसी भी विश्वविद्यालय ने पर्सनली प्रमोट का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, और हमारे साथियों को यह चाहिए कि आरयूएचएस तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी कर दे। भाइयों, बहुत लंबी प्रोसेस है, नियम संशोधन है। नियम संशोधन आरयूएचएस में, मैंने उस दिन भी आप सभी से बताया था कि नियम संशोधन आरयूएचएस के अंदर होता है तो उसमें कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई मैटर है तो उस पर पूरी एक मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद सभी अधिकारी लेवल पे मीटिंग होती है, वीसी से लेकर रजिस्ट्रार लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे मीटिंग्स होती हैं लगातार 3-4 उस मीटिंग पे। फिर उसके बाद उसमें जो पॉजिटिवली जो भी निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय को ये लोग एकेडमिक काउंसिल होती है आरयूएचएस के अंदर, उस एकेडमिक काउंसिल में उस मैटर को रखते हैं जो नियमों में कॉलेजों से रिलेटेड संशोधन होता है, या एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या किसी भी चीज से रिलेटेड, या कोई एग्जाम्स में जैसे ईयर बैग सिस्टम हटवाया था हमने इससे पहले, मैंने बीएससी नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक नर्सिंग में, जीएनएम में। तो उस वक्त पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के लिए सभी को पता है, उस टाइम जो नर्सिंग के छात्र मेरे साथ थे सारे, उन सभी को पता है कि बॉम्ब में पहले निर्णय लिया गया, एकेडमिक काउंसिल में भेजा गया, एकेडमिक काउंसिल से लेटर फिर बॉम्ब की मीटिंग करवाई गई। बॉम्ब की मीटिंग, बॉम्ब यानी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हुई। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग होगी अभी साथियों, उसका वेट चल रहा है। एकेडमिक काउंसिल तक लेटर चला गया है, एकेडमिक काउंसिल से बॉम्ब में जाएगा अभी मैटर। बॉम्ब की मीटिंग साल में सिर्फ 1 या 2 बार होती है, वो इमरजेंसी में बुलाई जाती है, और वो बॉम्ब की मीटिंग अभी होनी है। उस बॉम्ब की मीटिंग के बाद तुरंत प्रभाव से उसके मिनट्स जारी किए जाते हैं विश्वविद्यालय द्वारा, वो मिनट्स होते हैं, उसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी होगा। और आप लोग ये मान लीजिए कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय, जो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए। मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी तरफ से, राज्य सरकारों ने जारी कर दिया कि भाई हम लोग प्रमोट करेंगे, लेकिन अब तक यूजीसी ने भी कह दिया गाइडलाइन में, लेकिन अब तक किसी भी विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। बार बार कोई यूं कहता है कि मेरे सेकेंड ईयर के अभी एग्जाम थे, कोई कह रहा है रिमांडेड एग्जाम थे अभी, तो रिमांडेड एग्जाम में मैं प्रमोट होऊंगा क्या? कोई भी एग्जाम हो साथियों, प्रमोट अभी चाहे रिमांडेड हो चाहे मेन एग्जाम, जुलाई अगस्त में जो भी एग्जाम थे उन सब एग्जाम्स को हमने पोस्टपोन करवा दिया है, आरयूएचएस की हो और आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथी यूं कह रहे हैं कि 21 अगस्त से हमारी एग्जाम होनी है। साथियों, उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास जारी है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के जो वीसी साहब हैं, श्री राधा कृष्णन, जो विश्वविद्यालय आयुर्वेद का अपना जोधपुर वाला, उसके वीसी साहब हैं, उन तक हमारा बहुत जल्द पहुंचने का प्रयास चल रहा है। हमने अभी तक उसमें ढंग से लिंकअप नहीं कर पाए, लेकिन श्रीपद नायक जो केंद्रीय आयुर्वेद मंत्री हैं, उनसे हमारा फोन पे अच्छा वार्तालाप हुआ और उनसे मेरे बहुत अच्छे पहले से संपर्क है। मेरे अगर कोई गिने चुने कोई खास मंत्री है तो उनमें से श्रीपद नायक जी हैं, केंद्रीय मंत्री, जो उनके साथ मेरा पिक भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और उनको हमने यहाँ जयपुर में मैंने स्पेशल प्रोग्राम करके ही बुलवाया था, और हमेशा जब भी होता है तो हम लोग हमेशा उनको बुलवाते भी हैं हर जगह पे। तो उनसे हमारी बात हो गई, उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर
अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रमोट कर रहे हैं तो आयुर्वेद को भी हम प्रमोट करेंगे। इसके लिए मैं स्पेशल पैरवी करूंगा। मैंने कहा पैरवी नहीं, आप नोटिस जारी कीजिए सर, क्योंकि जब सभी को कर रहे हैं तो आप इनको भी कीजिए। उसके अलावा जो डेंटल के साथी हैं हमारे, वो बार बार कहते हैं कि भी सर हमें भी करवाओगे करो। अरे भैया मेडिकल कोर्स एक हो गया ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब कोई अलग अलग नहीं है। एक काउंसिल ने जारी कर दिया तो बाकी को भी जारी करना पड़ेगा, ये मान लो लगभग। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हम एक दिन में ऑर्डर जारी करवा लाए थे, पीसीआई से हमने जारी करवा लिया था, एक साथ में 2 ऑर्डर जारी हुए थे। अब हमारा दोबारा राउंड है दिल्ली को मंडे ट्यूसडे को। उस अगर ये जारी नहीं करते तो मंडे ट्यूसडे को हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोगों में से कोई दिल्ली अगर मिलना चाहे हम लोगों से तो मिल सकता है। उस दिन एमसीआई में हम लोग उस दिन मिलेंगे, तो फोन कर सकता है, मैसेज भेज सकता है कि भाई हम सर आपको यहाँ दिल्ली में एमसीआई के लिए हम लोग भी मिलेंगे और आप साथ चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंगलवार बुधवार तक हम लोग जाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं साथियों। लेकिन आपसे निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि जो कुछ लोग, कोई 1-2 लोग होते हैं लाखों में से, जो कोई छोटा मोटा नेगेटिव अफवाह फैला देते हैं और यूं कहते हैं कुछ नहीं होगा, ये होगा। भैया कुछ नहीं होने वाली बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं कि अपन ने जब आंदोलन छेड़ा है तो नहीं हो तो ऐसा तो हुआ नहीं है आज तक। एक लिखित परीक्षा का आंदोलन था जिसमें मेरी मेडिकल फील्ड की आपसी गुटबाजी, जैसे संविदा नर्सेज थे या वंचित नर्सेज थे, या 2010-11 के वंचित नर्सेज थे, फलाना थे, 2018 वाले थे, यूटीबी थे, तो इन सब की जो गुटबाजी थी वो पूरी की पूरी, जो संविदा कर्मचारी थे वो सारे के सारे उनका साथ कर्मचारी संघ वाले दे रहे थे। और सारे नेता इसलिए साथ देते थे उनका कि एक एसएमएस है जैसे, तो एसएमएस में कोई पोस्टेड है संविदा वाले, तो वो कोई भी नेताजी उठा के एमएलए एमपी फोन कर देते थे उनको कि हमारे मरीज को देखवाओ, ये करो, तो वो लोग हेल्प करते थे। तो उन लोगों की सुनवाई ज्यादा हुई, उन लोगों ने जुगाड़ किए उस टाइम। साथियों मैं अकेला लड़ता रहा बेरोजगारों के लिए, हमेशा मेरे स्टूडेंट्स भाइयों के लिए, और आज भी लड़ता हूं और हमेशा ऐसे ही लड़ता रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पैरामेडिकल काउंसिल के जो साथी हैं जुड़े हुए सारे के सारे, उनको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस साथियों देखो आरयूएचएस का होगा उसके साथ ही आप लोगों का होगा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी एक जना अलग से फैसला नहीं ले सकता। दूसरी, कई अन्य राज्यों से फोन आते हैं साथियों के मेरे, तो वो दूसरे राज्यों से जैसे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, ये अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। तो जिन जिन विश्वविद्यालयों में अभी परीक्षाएं करवाने का प्रयास चल रहा है, तो जैसे आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो, तो वहाँ पे हमने रजिस्ट्रार साहब से आज दूरभाष पे भी बात की। और मैंने दिग्विजय जो चौटाला है हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उनके साथ भी मैंने पहले मेरा वीडियो डाला था, आपको ध्यान होगा, मेरे बहुत खास मित्र हैं वो, उनसे छोटे वाले भाई हैं जो दिग्विजय चौटाला जी, उनसे हमने बात करके, और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हरियाणा की, उसमें आज रजिस्ट्रार साहब से बिल्कुल तुरंत प्रभाव से उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लेके उनको कहा है कि भाई जब अन्य विश्वविद्यालयों में आरयूएचएस वगैरह में छात्रों को इसमें प्रमोट किया जा रहा है तो हरियाणा में अपने क्यों नहीं। तो हरियाणा में भी बहुत जल्द प्रमोशन मिलेगा छात्रों को, ये हमारा हम उम्मीद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं दिग्विजय चौटाला जी का भी कि उन्होंने हमारी इस मामले में मदद करी। और साथियों जैसे बी फार्मा है, डी फार्मा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा के साथ ही ये चाहते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा भी होगा। कि अरे भैया सभी का होगा, किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पैरामेडिकल साथी वाले साथी तो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं साथियों, सबका होगा तो, नहीं तो एक का भी नहीं होगा। नहीं तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय ना, उसका भी अगर 1% भी उन लोगों का होता है तो अपना भी होगा, और नहीं होगा तो चाहे हमें लट के जोर पे करवाना पड़े, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। भैया पढ़ाई तो आप लोगों के काम ही आएगी, पढ़ाई तो करते रहो। मैं तो ये नहीं कहता कि पढ़ाई, अपन तो प्रयास कर रहे हैं। 1% कल को वैक्सीन आ जाए, मान लो कल ही वैक्सीन आ गई इसके लिए, कोविड-19 के लिए, और सभी विश्वविद्यालयों में, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे अन्य विश्वविद्यालय हो, सब में यूं कहते हैं कि भाई चलो अब वैक्सीन आ गई और 10 दिन में हालात सुधर जाएं पूरे कोविड-19 से, बिल्कुल ही पूरी तरह से देश नीट एंड क्लीन हो जाए इस बीमारी से, तो आप क्या करेंगे बताओ? फिर तो परीक्षा करवाने पे तो 2 मिनट में तो परीक्षा कराने लग जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय की भी कराएंगे, पूरे देश भर में यूजीसी गाइडलाइन जारी कर देगी 2 मिनट में। तो साथियों तैयारी तो आप लोग रखो थोड़ी बहुत, क्योंकि आप लोगों से ये निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से भी, ये इतने बड़े डिसीजन है, इनके नोटिफिकेशन है ना, तुरंत प्रभाव से जारी नहीं हो पाते हैं।
आप सभी से निवेदन है कि हर चीज को अपना ये है कि टारगेट बना लो। अपन अब सोशल मीडिया पे अभियान भी चलाएंगे, दूसरा सबसे मेन अभियान चलाएंगे अपन ट्विटर पे एक साथ में, तो प्रमोट का अभियान चलवाएंगे। तो उसमें फाइनल ईयर वालों के लिए चलाएंगे एक तो अलग से, दूसरा जल्दी नियम संशोधन किया जाए, इसके लिए हम आरयूएचएस के लिए और राजस्थान सरकार के लिए, दोनों के लिए चलाएंगे। और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आयुर्वेद के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, और जो अन्य चाहे वो क्योंकि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हो चाहे एमसीआई हो, सारे के सारे पूरे इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, सारी उसी के अंडर में आती हैं, आपको पता है। और यूजीसी यूं मान लो करता धरता है, यूजीसी कल की तारीख में ये कह देना कि भी एग्जाम कराने पड़ेंगे तो कराने ही पड़ेंगे, फिर कोई भी नहीं है कि रोक ले। और हम हैं हिम्मत करके जो यूजीसी तक पहुंच जाते हैं, कैसे भी बात करने चले जाते हैं वहां पे। और मंडे को शायद हो सका तो ट्यूसडे, मंडे टू वेडनेसडे के बीच में हो सकता है मैं यूजीसी के सामने से ही लाइव आऊं आप लोगों के सामने, क्या पता कोई पॉजिटिव खबर हो तो हम लोग लाइव आएंगे, एमसीआई के सामने से लाइव आएंगे बहुत जल्द। मैं आपसे वादा करता हूं, मेन केंद्र की लड़ाई है ये। एमसीआई जल्द से जल्द अगर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अब तक साथियों राजस्थान विश्वविद्यालय को भेज देती पूरा का पूरा ये गाइडलाइन, तो इतनी देर लगती नहीं। ये एमसीआई थोड़ा लेट कर रही है, और एमसीआई हमेशा ही लेट करती है, और वो इसलिए भी करती है क्योंकि अब एनएमसी आ गई। तो एनएमसी बिल पारित होने के बाद से एमसीआई का कोई ज़्यादा विशेष वैल्यू नहीं रही, तो अब अंतिम चरण चल रहा है उसका, तो नाटक तो वो इसलिए भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी उनको कर देना चाहिए। मैं गुलेरिया जी से, वीके पॉल साहब से, एमसीआई वाले, उनसे भी और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग भी फटाफट, जैसे आईएनसी ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस भेजी है, वैसे आप भी जल्दी जल्दी भेज दो। और जो पैरामेडिकल के साथी हैं उनको तो मैं सभी के लिए साफ कह देना चाहता हूं, जिस दिन आरयूएचएस का नोटिफिकेशन आ गया उसके अगले दिन आरपीएससी के अंदर भरत बेनीवाल आपको रजिस्ट्रार की कुर्सी के सामने टांग पे टांग रख के बैठा मिलेगा, और टांग पे टांग रख के ही मैं बैठता हूं सब जगह पे अधिकारियों के पास। और मैं आपको कह रहा हूं मेरी शक्ल से काम हो रहे हैं, और अगर काम नहीं 1% भी इन्होंने बैक दिखाई, अपनी पीठ दिखाई अब इस यूनिवर्सिटी वालों ने और किसी ने भी, तो ये मान लेना मैं ना तो चेतावनी देता हूं ना कुछ और देता हूं, मैं धमकी दे रहा हूं सीधी, विश्वविद्यालय को भी सबको भी सीधी धमकी देते हैं, चाहे केस दर्ज करो और चाहे मत करो, करवाना पड़ेगा, फटाफट करवाना पड़ेगा आप लोगों को जल्दी से जल्दी, ताकि बच्चे पढ़ाई से विचलित हो रहे हैं तो उन बच्चों का भी भला हो जल्दी से जल्दी। साथियों मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, जो छोटी छोटी बातें, कई चीजें हैं, जो 2-5 चीजें मैंने लिखी थी, जो मतलब मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि कोई और अगर इसमें आप लोगों का कुछ पूछना रह गया हो तो किर भाई देखिए, 4th ईयर के लिए अभी हमारा चल रहा है, हम जा रहे हैं मंडे से वेडनेसडे के बीच में मैं यूजीसी के सामने से लाइव आऊंगा, और होगा तो पूरे विश्वविद्यालयों का होगा। जब अदर विश्वविद्यालयों का अब तक 4th ईयर का नहीं हुआ है तो हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी का अभी तक कैसे होगा। तो हम लोग तो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार पूरा काम कर रहे हैं, हमारे साथियों को प्रमोट करवाने का, बाकी कोशिश करेंगे यूजीसी में आप लोग भी उसमें खूब वो मेहनत करो। बिल्कुल गीता जी, बीएससी नर्सिंग जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी मतलब जो रिमांडेड एग्जाम होगी, जो अभी 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर की जो रिमांडेड एग्जाम होगी, उसमें सभी को प्रमोट करने के लिए आलोक जी सर से बात हुई थी, प्रमोट के लिए बोला था उन्होंने कि उनको सभी को प्रमोट किया जाएगा। और उनसे जो काजला जी सर है उनसे बात हुई थी हमारी, तो जो जैसे अभी एमबीबीएस 1st ईयर के एग्जाम, एमबीबीएस के अभी एग्जाम थे, जैसे जुलाई लास्ट वीक में हमने सारे एग्जाम सारे के सारे एमबीबीएस के थे, फार्मेसी के थे, अभी एग्जाम होने थे जिनके भी, सब जुलाई में ही रिमांडेड एग्जाम होने थे, सब मैंने आगे पोस्टपोन करवा दिए हैं अब। और ये पोस्टपोन क्यों किए गए हैं, सिर्फ इसी वजह से ताकि आप लोगों को प्रमोट करने का पूरा जो प्रक्रिया चल रही है उसकी वजह से, और कोई रीजन नहीं था। एग्जाम कराना चाहते तो 150 बच्चों की, 150 बच्चों की, पैरामेडिकल वालों की, फाइनल ईयर वालों की अभी करवाई है, और एमबीबीएस वालों की भी फाइनल के बाद वालों की अभी करवाई है, जिनकी सप्लीमेंट्री लगी हुई थी। वो इसलिए करवाई गई क्योंकि वो जो एमओ की भर्ती और पैरामेडिकल वाली भर्ती में उनको बिठाया गया था। आपको इतना कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे तो एग्जाम ये भी सेशन ही नवंबर में पूरा होगा। साथियों अगर एक जना प्रमोट हो गया, जैसे सेशन खत्म होता है अभी जुलाई या अगस्त में, तो हमने डिमांड यही रखी है सीधी सी कि अगर एक एमबीबीएस भी प्रमोट होता है जुलाई अगस्त में
या कोई भी एग्जाम जैसे प्रमोट हो गई एक बार, तो उसी के आधार पे चाहे वो अगस्त हो, नवंबर तक जितने भी एग्जाम है दिसंबर तक, उन सब में चाहे सेशन जिनका पूरा हो रहा है, यानी 11 मंथ में सेशन पूरा माना जाता है। 11 मंथ के बाद यूनिवर्सिटी कभी भी एग्जाम करा देती है, ये नियम है। 11th मंथ का सेशन होता है किसी भी अपने कोर्स का, जैसे 11 मंथ ही एमबीबीएस के बीच में होते हैं, 11 मंथ ही बीएस नर्सिंग, 11 मंथ ही बीडीएस के बाद एग्जाम, 11 मंथ के बाद ही एग्जाम होते हैं। तो जो सेशन पूरा होता है वो चाहे अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो, किसी का नवंबर तक के लिए, लगभग अक्टूबर नवंबर तक के लिए जितने भी एग्जाम है ना, जितने भी सेशन है, उनके लिए प्रमोट की ही बात चल रही है। ये आप लोगों को विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और साथियों, एक मेरे जो आयुर्वेद और खास करके बीएससी नर्सिंग के जो छात्र हैं, जीएनएम के जो छात्र हैं, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती के लिए बार बार पूछते रहते हैं। आप चिंता मत करो डियर, मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोगों को 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मैंने वादा किया था, चिकित्सा मंत्री तो कह रहा है 2500 के लिए, और मैं कह रहा हूं 8 से 10,000 भर्तियों के लिए। मैं उससे एक भर्ती कम नहीं लेंगे अब अपन। और ये लॉकडाउन चल रहा था ना, तो शांति से बैठे थे थोड़ा सा, और लॉकडाउन के चक्कर में कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। और मैं अब हमारा दिमाग खराब हो गया साथियों, तो एक आध मंत्री है ना, उसको वहाँ से निकाल लाएंगे बाहर। ये जो होटल है ना, ये होटलों में बुक करते फिर रहे हैं, इनको बहुत दुख होता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बेरोजगार किसान जो जिसने जिता के भेजा, हम लोगों ने चुनाव जिता के इन लोगों को भेजा, आज ये लोग यहाँ पे होटलों में एक दूसरे को खरीदने का काम चल रहा है। मतलब यार, ये आप देख लो। इसलिए मैं कहता हूं, मैं पहले भी कहता था, मैंने सब भाषणों में भी यही कहा कि आज हम ऐसे लोगों को जिता के भेजते हैं जो हम लोगों के वोट को ऐसे भेजते हैं, सौदा कर रहे हैं हम लोगों के वोटों का। अरे विधानसभा में घुस जाए ना, जो होटलों में बंद हैं और जो राजनीतियां कर रहे हैं फिर रहे हैं, इनकी लिस्ट बना लो, विधानसभा में घुसते लठ मारो इनके, कुछ नहीं उखाड़ सकते ये 2 कोटी के लोग। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग कमजोर है ना आज, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग कुछ कहते नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई एक आध भगत सिंह पैदा होगा और ऐसी करके जाएगा इनमें, जो जिंदगी में याद रखेंगे ये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आप लोग साथ दें, इस देश को तो सुधारेंगे ही, सब चीज़ों को सुधारेंगे। हमारे देश में जो ये चोर बैठे ना, ये एक से एक, इन चोरों की ऐसी तैसी करेंगे अपन सभी मिलके। एक बार ये प्रमोट वाला काम हो जाए, फिर उसके बाद मेरे साथियों के लिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कुछ भर्तियों का इंतजाम कर दूं साथ में। तो भाइयों, उसके बाद आप लोग साथ देना। मैं आप सभी से, साथियों से ये कहना चाहता हूं कि बहुत भाई लोग अभी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सारी बातें सभी तक पहुंच सकें। हमारे कुछ साथी चिंतित रहते हैं, एमबीबीएस वाले साथी हैं। अरे भैया, एमबीबीएस वाले साथियों, अलग किसी का नहीं होगा तो सबका होगा, और नहीं है ना, नहीं करेंगे तो फिर लठ ले लेके यूनिवर्सिटी के सामने भी बैठ जाएंगे अपन। चिंता मत करो, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज इन नेताओं ने सबको, कोई जाट को राजपूत से लड़ा दिया, गुज्जर को मीणा से लड़ा दिया, जनरल को एससी एसटी से लड़ा दिया, ये जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। मतलब सिर्फ यही चलता है। और इन ये करा के सब एक साथ घूमते हैं और एक होटलों में बैठे हैं, सब पैसे में बिकते हैं। ये हालात चल रहे हैं। हम लोगों को इस चीज को खत्म करना है साथियों। ये सब होता रहेगा। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हर जगह पे लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस देश को सुधार दो, मैं कह रहा हूं सारे मिलके, नहीं तो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। और एक मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं, जो कई भाई लोग अमिताभ बच्चन की जो वीडियो शेयर कर रहे थे कि उसने डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए, चिकित्सा कर्मियों के लिए ये बोला वो बोला। साथियों, कुछ नहीं बोला। वो क्या है, उसकी औकात क्या है अमिताभ बच्चन की? किसने बना दिया उसको सदी का नायक, महानायक? कौन है सदी का महानायक? सदी के महानायक हमारे सैनिक हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं, हमारे देश के लिए लड़ने वाला हर एक वो नागरिक है, जो नागरिक और कर्मचारी है, हर एक वो जो हमारे देश के लिए लड़ता है, हर टाइम देश के लिए काम करता है। ये अमिताभ बच्चन इसकी जो चैनल खबर चला रहे हैं, अमिताभ बच्चन टॉयलेट करने गया, अमिताभ बच्चन पानी पी रहा है, खिड़की से झांक रहा है। अरे भैया, मैं बता रहा हूं, आधे ज्यादा तो खैर फेक है उनमें से, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर खबर चला रहे हैं अमिताभ बच्चन के लिए, फला क्या कर दिया भैया अमिताभ बच्चन ने हमारे देश के लिए? मेरे मेडिकल वाले साथियों से ये कहना चाहता हूं सभी से, ये 2 शब्द हमारे लिए कह दिए ना, हमें अमिताभ बच्चन की बढ़ाई की जरूरत नहीं है। हमारा खुद में इतना हिम्मत है कि हमने इतनी सेवाएं दी हैं अभी कोरोना महाकाल के टाइम, कोविड-19 के टाइम,
कि हमें बताने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन बीमार हुआ तो उसको डॉक्टर और नर्सेज और चिकित्सा कर्मी याद आ गए। पहले कहां था भाई तू? पहले कहां था? कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। सब जो मतलब एक आध कोई हीरो है, उसने बसें वसें चला दी और कुछ कर दिया थोड़े बहुत दिन के लिए, तो उसको भी स्टार बनाने की जरूरत नहीं है। इनका काम है नाचने गाने का, ये इनका काम है अभिनय का। उन वहीं तक सीमित रहने दो इनको। ये क्रिकेटरों को अपन ने चढ़ाया ना, ये क्रिकेटर जो 2 कोटी के कई क्रिकेटर हैं जो जिनको हवा में एक चंदा नहीं दिया इन्होंने देश के नाम, किसी गरीब की मदद नहीं की ऐसे वक्त में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। और हम लोग इतना वो करते हैं ना इन लोगों का, किसी की जरूरत नहीं है। मत पोस्ट शेयर किया करो इनकी। मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोगों ने पोस्टें डाली कि भाई ठीक है आत्महत्या कर ली, मैं गलत मानता हूं। मर्डर हुआ, आत्महत्या की, जो भी किया उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन मैंने एक भी पोस्ट डाली आज तक? मेरे किसान मर रहे हैं, मेरे गरीब मर रहे हैं, हमारे भाई मर रहे हैं, उनका क्या? उनका क्या है? उनके लिए तो कोई पोस्ट नहीं डालता। अरे जागो साथियों, जागो। कुछ नहीं है ये लोग, ये सिर्फ अभिनय कर सकते हैं। तो साथियों अमिताभ बच्चन के लिए कहना चाह रहा था, मैं आगे निकल गया थोड़ा। अमिताभ बच्चन कोई बड़ा तूफान नहीं है, उसके लिए कुछ भी पोस्ट डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये अभिनय करने का काम है, बेरूपिये है ये। इन लोगों को अपने हिसाब से घूमने दो। बना दिया महानायक और स्टार फलाना, बंद करो इनका सबका सिस्टम। कुछ नहीं है ये सिस्टम। देश में भगवान कौन है? मेडिकल कर्मी है, सैनिक हैं, चिकित्सा कर्मी है, सभी भगवान है साथियों। जो अपने देश के लिए लड़ रहा है वो भगवान है। भगवान है भगत सिंह, भगवान है चंद्रशेखर आजाद, भगवान है सुभाष चंद्र बोस। साथियों अब मैं आपके लिए अब नेक्स्ट बात ये बोलना चाहता हूं कि एक 80-20 का जो मैटर है उसमें आपसे जो 80-20 जो फीमेल और मेल की समानता के अधिकार की जो बात है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है एम्स का, जिसमें 80-20 मेल वाला जो मैटर चल रहा था उसके लिए ट्विटर अभियान चलाने जा रहे हैं। और उस मैटर को हम चाहे तो 10 दिन में निपटा दें, लेकिन साथियों मैं उससे पहले नहीं निपटाऊंगा जब तक राजस्थान में लिखित परीक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन नहीं हो जाए। और अब लिखित परीक्षा के लिए मैं आंदोलन करूंगा बहुत जल्द। लिखित परीक्षा से हर वैकेंसी होनी चाहिए राजस्थान में चिकित्सा विभाग की, नहीं तो ज्यादातर वैकेंसीज मेरिट आधार पे करने लग गई है, चाहे वो एएनएम की हो, नर्सिंग की हो, चाहे पैरामेडिकल की हो, आगे भविष्य में फार्मासिस्ट की हो, चाहे सबकी हमने है ना लिखित परीक्षा भर्ती करानी है। रिटर्न एग्जाम से आरपीएससी ले चाहे अधीनस्थ आयोग ले, सारी वैकेंसियां रिटर्न एग्जाम से होनी चाहिए ताकि उसमें पारदर्शिता रहे। मेरिट बेस पे भर्तियां कराने का मतलब है बाहर से डिग्रियां खरीद खरीद के ले आते हैं। जो फर्जी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, जो फर्जी दुकानें चल रही हैं, इन दुकानों से खरीद खरीद के लोग बेमतलब की फर्जी डिग्रियां 90% की डिग्रियां ले आते हैं और फिर वो नौकरियां लगते हैं। और तो ये जो झमेला चल रहा है इसका इलाज करना होगा हम लोगों को, और ऐसे इलाज नहीं कर सकते हैं ये जो चोर बैठे हैं यहाँ पे बिक रहे हैं एक दूसरे के, चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री सब, तो इनका इलाज दूसरा भी करा जाएगा और तरीके से किया जाएगा। बस आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जब वक्त आए, मैं मेडिकल से प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ना किसी भगत सिंह से भी हम लोग कम नहीं है। देख लेंगे, वक्त आ रहा है, अभी बहुत जल्द वक्त आ रहा है, पीछे कभी हटे नहीं है और आगे भी नहीं हटेंगे। अगर चिकित्सा मंत्री के कैबिन के आगे ताला लगाना पड़ा तो हम लगाएंगे, लेकिन आप लोग बस यूं ही साथ बरकरार रखो। ये कोविड-19 चल रहा है, नहीं इतनी देर में इनकी खाट खड़ी कर देते हम, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनका। तो साथियों आपसे निवेदन है, सुरेश बरिया भाई बिल्कुल धन्यवाद, आपको भी संजय चौधरी भाई बिल्कुल धन्यवाद, साजिद राज भाई बिल्कुल। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सभी नेताओं के चंगुल से भी जल्द छुड़ाएंगे सभी को। और मैं आपसे इससे निवेदन करना चाहता हूं कि 80-20 का जो मैटर है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। उस मैटर को हम लोग दिल्ली अगर 10 दिन रह के आ गए उसी दिन निपटा के आ जाएंगे, लेकिन ये प्रमोट वाला मामला पूरा हो जाता है। अभी कोई वैकेंसी है इन दिनों में, वो अभी तक पूरी तरह से कई एक वैकेंसी अटकी पड़ी है, उनको भी सॉल्व कराएंगे। और जो सीएचओ की भर्ती है उसके लिए भी अभी मंडे टू थर्सडे तक लगातार आरयूएचएस में मीटिंग्स चल रही हैं। और अभी तो कहते हैं वो मूंछों के ताव से काम करवा रहे हैं और फिर काम नहीं करेंगे तो लठ का जोर भी हमारे पास है, एनी टाइम यहीं लठ पड़े रहते हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके के तरीके हैं, आप लोगों के लिए हर तरीके से लड़ूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। मैं मेडिकल से हूं लेकिन लठ चलाना भी हम ढंग से जानते हैं, ठीक है। साथियों आप सबसे निवेदन है कि आप लोग साथ दें, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को शेयर करें। और सभी मेरे पूरे इंडिया के जितने भी मेडिकल के छात्र एकजुट जो हुए हैं अभी,
हम उन सभी को ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी लड़ाई में साथ दें और एकजुट रहें। ये मत सोचें कि ये एमबीबीएस है, वो नर्सिंग है, वो फार्मासिस्ट है, वो सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं साथियों, सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज डॉक्टर ने जांच लिख के दी तो एक्सरे वाले की भी जरूरत पड़ेगी साथियों। सब एकजुट रहो। ये सरकारें हमें आपस में भेदभावपूर्ण नियम जारी करती हैं ताकि हम लोगों को तोड़ सके, अलग अलग कर सके। पहली बार मेडिकल फील्ड को हम एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, और सभी अगर एकजुट हो गए तो एक भी व्यक्ति के साथ इस मेडिकल फील्ड में अन्याय हो जाए तो मेरी गारंटी है साथियों, में जितनी यूनियंस हैं कर्मचारी संघ की, चाहे हमारे डॉक्टर्स की हैं, नर्सेज की हैं, पैरामेडिकल की हैं, फार्मासिस्ट की हैं, डेंटिस्ट की हैं, आयुर्वेद की हैं, होम्योपैथिक की हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, फिजियोथेरेपी की, नेचुरोपैथी की, सबकी, सबको एकजुट करेंगे हम, सबको एकजुट कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूं सब के सब। हाँ हितेश शेखावत भाई बिल्कुल धन्यवाद, जल्दी करेंगे आप लोगों को। मान सिंह बैरवा भाई थैंक यू। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग किसी जाति, किसी धर्म, कुछ भी मत सोचो, सब कुछ सोचना बंद कर दो, सब एक मेडिकल कुनबा एकजुट हो जाओ। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को, मुझे नहीं बनना कोई अध्यक्ष, मुझे नहीं चाहिए प्रेसिडेंट ही, बस इस फील्ड का भला हो जाए, हमारा एक ही ध्येय है। मैं जिस दिन इस फील्ड का पूरी तरह से ये हो गया कि हाँ बिल्कुल पॉजिटिव काम हो गया सारा, उसी दिन इस फील्ड से मैं कह रहा हूं कि दूसरी फील्ड का हम भला करने के लिए निकल पड़ेंगे इस फील्ड के बाद में। तो साथियों बिल्कुल वेस्ट बंगाल से भी मेरे भाई हैं, उन्होंने बिल्कुल डियर वेस्ट बंगाल की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रयास चल रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल हम हेल्प करेंगे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार आपके वेस्ट बंगाल वाली यूनिवर्सिटी का नाम और आपका एक बार थोड़ा सा भेजें पूरा मैटर, क्योंकि फर्जी जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। फर्जी ऑर्डर्स जैसे बीएससी नर्सिंग वाला बच्चों का डाल दिया अभी फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर के एग्जाम्स के लिए, जबकि वो पहले 1 महीने पहले का था, उसमें तो एग्जाम अब तक हो जानी चाहिए थी, उसको पोस्टपोन हमने करवाई दिया सारा। उसके बाद उससे पहले तो उसके बाद में तो पैरामेडिकल वाली एग्जाम थी जो पहले हो गई। तो कोई भी एग्जाम नहीं है फिलहाल, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने दूंगा जब तक ये फैसला नहीं आ जाए। आप लोग भी तैयार रहें, कभी भी जरूरत पड़े यूनिवर्सिटी के ताला लगाने की तो आप लोग साथ देने के लिए तैयार रहें। हम लोग हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे, यूनिवर्सिटी को ताला लगाना पड़ेगा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केस होगा मुझ पे होगा, हम होंगे मेंबर, चाहे हम होंगे चाहे प्रेसिडेंट, कोई भी हमारे पे बात आती है तो हम संभालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सभी साथियों के लिए हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप लोगों से धन्यवाद देता हूं जो आप लोग मेरी अभी लाइव देखा, और जितने भी विश्वविद्यालय हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं जो एग्जाम करवा रही हैं, तो एक बार उनके जो रजिस्ट्रार और वीसी के नंबर भेज दें और उनका मेल एड्रेस भेज दें, प्लस वहाँ पे जो अगर कोई लेटर देने जा सके और हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारी विंग पहुँच सके ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड की, तो हम उनको भेजेंगे। और सारे साथियों को, हर राज्य में हमारी विंग है, आप लोग जाके उनसे मिलें और पूरा हर तरीके से आप लोगों का सहयोग किया जाएगा। और राजस्थान में तो हम पंचायत स्तर तक पहुँच जाएंगे, पहुँच ही गए यूँ मान लो, और हम अब रेल बनाएंगे इनकी ढंग से। अगर काम नहीं करेंगे ना तो इनकी रेल बनाएंगे, बढ़िया फुटबॉल बनाएंगे शानदार वाली। तो साथियों शेयर का बटन जरूर दबाना आप लोग, जिससे क्या है हम लोग सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आप लोग साथ देना, आप लोग अभी तो सोशल मीडिया से साथ दे सकते हैं तो साथ, क्योंकि हम लोग एक जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालना आज होटलों में कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, वो सारे जो घूम रहे हैं, जो अदर दूसरी जगह पे भी है कई विधायक लोग और सब, तो वो वैसे वाला सोशल डिस्टेंसिंग का अब तक अपन ने नियम नहीं तोड़ा है, लेकिन जिस दिन तोड़ेंगे उस दिन यूनिवर्सिटी का गेट भी तोड़ेंगे, सारा सिस्टम ही तोड़ेंगे एक साथ में, अगर कोई गड़बड़ होगी तो आप लोगों को तैयार रहना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल असलम भाई धन्यवाद, युवराज भाई धन्यवाद, संजय भाई बिल्कुल, हमारे कॉलेज वाले बोल रहे कि बिल्कुल। दीपक वर्मा भाई, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है, किसी को अगर कोई छोटा मोटे को भाई, किसी भाई को यूँ लगता है कि भी प्रमोट नहीं होंगे, पढ़ाई जारी रखो, तो देख लो आप लोग। कई कॉलेजों में क्या है, अभी एक जरूर गड़बड़ होगी, मैं बताऊं आपको क्या गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये होगी कि अभी प्रमोट करेंगे इंटरनल मार्क्स के आधार पे, तो कॉलेज वाले जरूर थोड़ी बहुत दादागिरी कर सकते हैं कि प्रमोट करने से पहले वो इंटरनल एग्जाम लेने की सोचेंगे, बच्चों को ठगने की भी सोच सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ये एक छोटी सी समस्या थोड़ी सी आएगी शायद, तो उस वक्त हम लोग अलग तरीके से मोर्चा संभालेंगे।
तो उस वक्त भी आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल। और पढ़ाई थोड़ी बहुत जारी रखो। देखो साथियों, कल को कोविड-19 की वैक्सीन आ गई कल ही, तो अपन यार फिर क्या करेंगे? फिर सारी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम कैंसिल हो गए पूरे इंडिया में, तब क्या करोगे आप लोग? तो इसलिए हर तरीके से आप लोग मजबूत रहें, साथ दें, पॉजिटिवली काम करें। RUHS में तो प्रमोट होने का मतलब है कि 80% के तो बैक वैसे ही लगा देते हैं, चाहे MBBS हो, BDS हो, नर्सिंग हो, सब कोर्सेज में यही हालत है। किसी को ये नहीं सोचने की जरूरत कि BSc नर्सिंग वाले ये सोच रहे हैं कि हमारे सेकंड ईयर में 90% बच्चे फेल हो गए। भैया ऐसे ही जो सबसे बढ़िया पेपर जाता है ना, उसमें तो बैक लग जाती है, और जो घटिया पेपर जाता है उसमें पास हो जाता है आदमी। तो ये हालात हैं, ये सब सुधारे जाएंगे, आप लोग साथ दीजिए। ये हमारे विश्वविद्यालय की नहीं है, ये सारे विश्वविद्यालयों की यही कहानी है। राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज हो पूरे इंडिया की, सभी यूनिवर्सिटीज के यही हालात हैं। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के भी यही हालात है साथियों। बिल्कुल, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के लिए मेरे एक भाई ने अभी मैसेज किया था, तो उसके मैटर में आप भेज सकते हो कुणाल भाई। थैंक यू हरिराम चौधरी भाई, बिल्कुल बिल्कुल शुभम भाई, ओके, थैंक यू साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ट्विटर पे भी फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग, जिससे हम ट्विटर पे अभियान चलाएं तो उसको मजबूती से रख सकें। एक ट्विटर पे जो अभियान चलाएंगे उस पर बहुत मजबूती से उसको ट्रेंडिंग में लाना है पूरे इंडिया में। 2-3 दिन में ही हम करेंगे। भवानी शंकर कुमार भाई धन्यवाद, बिल्कुल। अब लैब टेक्नीशियन की विज्ञप्ति भी अब जल्दी जारी करवाएंगे, मत टेंशन लो। बिल्कुल साथियों, जो 30 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट है, उसके बाद जो एग्जाम नहीं सॉरी उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी जल्दी निकलवाएंगे। मैं गलती से विज्ञप्ति के लिए बोल गया। थैंक यू पंकज सियाग भाई, बिल्कुल। अनूप चौधरी भाई धन्यवाद। अशोक भाई, अशोक चौधरी भाई आप फोन करना, मैं पक्का उठाऊंगा। आप व्हाट्सएप पे भेजना हाय और अशोक चौधरी भाई नाम से भेजना, मैं पक्का आपको खुद कॉल करूंगा। बिल्कुल डियर, थैंक यू। मनीष गुप्ता भाई थैंक यू। कृष्णकांत सरस्वत भाई, बहुत जल्दी आएगी न्यूज़ आप लोगों तक। अब ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का जो ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस में इतना टाइम तो लगता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको प्रमोट किए हुए लगभग 20 से दिन उससे ऊपर हो गए हैं, 20-30 दिन हो चुके हैं। और उसके बाद अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है प्रमोट के लिए, क्योंकि उसमें भी उन सभी विश्वविद्यालयों में भी वो धीरे धीरे एक प्रोसेस चल रही है, और उनकी भी मीटिंग होकर उनका नोटिफिकेशन जारी होगा पूरा। जैसे हमारा बॉम्ब में रखा जाता है उसी तरह वहाँ भी उनकी कमेटी बनी रहती है, और उस कमेटी में रखा जाता है और उसके थ्रू पास होता है। तो बहुत जल्द ये पास होगा, बिल्कुल साथियों, बहुत जल्द पास होगा, और बहुत जल्द हम लगे हुए हैं। और आप लोग साथ देते रहें, आपकी स्टडी की भी निरंतरता बनाए रखें थोड़ी बहुत, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैक्सीन कभी भी आ जाए, कोई भी बात हो जाए। तो इसलिए मैं साथियों आप सभी से बिल्कुल दे दनादन, सूरज सिंह भाई बिल्कुल 100% होगा दे दनादन। इस मैटर में जल्दी सफलता मिल जाएगी तो दूसरे मैटर में कर देंगे दे दनादन, तो क्योंकि दे दनादन तो करे बिना शायद इन सरकारों से प्यार से तो कुछ आप ले भी नहीं सकते हो। ये तो दादागिरी करते हैं पूरी। तो इन सरकारों से लड़ने के लिए चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, सब के साथ दमादम बहुत आवश्यक है। दमादम करेंगे बहुत जल्द। यूपी यूनिवर्सिटी के लिए आज बात करेंगे, देखते हैं। अभी यूपी से सौरभ ठाकुर भाई हमारे, तो उनको अभी मैं भेजता हूँ सारा सिस्टम। यूपी वाले साथी मेरे को यूपी की यूनिवर्सिटी के बारे में भेजें। यूपी का भी सौरभ ठाकुर भाई संभाल रहे हैं यूपी में एमएसआईयू का पूरा सिस्टम। बिल्कुल डियर, जल्द से जल्द आपसे दोबारा मिलूंगा, दोबारा जुड़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, जीएनएम फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, जो बैक का जिसका भी एग्ज़ाम है, अभी रिमांडेड का जिसका भी एग्ज़ाम है, उनका अभी जो प्रमोट का सिस्टम है वो होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी जुलाई अगस्त में जो भी एग्ज़ाम था सबका प्रमोट का होगा। अक्टूबर नवंबर वाला, जुलाई अगस्त वाले एक भी एग्ज़ाम में प्रमोट हो गए, जैसे एमबीबीएस वाले मेन एग्ज़ाम में प्रमोट हो गए, अभी उसी के आधार पे अक्टूबर नवंबर वालों को किया जाएगा। इस तरह का नियम बनाया जा रहा है। और आप सभी अपने प्रिंसिपल्स को भी कहिए, जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उनको भी कहिए कि भी प्रमोट के लिए जल्द से जल्द लेटर लिख के भेजें विश्वविद्यालय को कि हम लोग एग्ज़ाम कराने में सक्षम नहीं है,
आप अपने एमएलएज को, अपने एमपीज को, अपने मंत्री किसी रिश्तेदार को कांग्रेस में है, राजस्थान में, केंद्र में बीजेपी है, सभी को भेजें। जिसकी जहां यूपी में जैसे बीजेपी सरकार तो बीजेपी के एमएलए को लिखें, हरियाणा में जैसे बीजेपी की सरकार तो हरियाणा में तो दुष्यंत चौटाला जी हमारे अच्छे मित्र हैं, तो उनसे तो हमने बात भी कर ली इस मैटर में, और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि वो पूरी मदद कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में भी एमसीआई में हमारी मीटिंग में मदद की थी, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। ठीक है साथियों, रोहित चौधरी भाई थैंक यू, विनोद यादव भाई थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और सीएचओ के लिए सोमवार टू बुधवार का दिन है, तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, जो साथी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती करवाना चाहते हैं उनमें से उन साथियों से कहना चाहता हूं कि जो जयपुर में अभी रह रहे हैं वो अपना नंबर एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजें कि भाई फलाना मेरा नाम, जैसे मेरा नाम भरत बेनीवाल है तो भरत बेनीवाल, और आई एम मतलब अभी मतलब आई एम स्टूडेंट फ्रॉम देयर, मतलब जहाँ के भी आप स्टूडेंट हो और अभी जयपुर रह रहे हो तो जयपुर का आप लिख के भेजेंगे मैं जयपुर में ही हूँ बॉस, अगर आपको मदद चाहिए। मतलब अपन लोग हो सकता है कोई आंदोलन की अलग रणनीति बना रहे हैं, तो उसके तहत आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों आपसे निवेदन है कि सीएचओ की भर्ती से जितने भी जुड़े हुए मेरे साथी हैं वो सभी साथी अपने फ़ोन नंबर ज़रूर भेजें जो जयपुर में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जिले से हो, किराए से रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो। धन्यवाद साथियों। प्रदीप पुनिया भाई धन्यवाद, कैलाश चंद सैनी भाई धन्यवाद। हाँ बिल्कुल जयपुर ही हैं डियर, पर अप डाउन चल रहा है, कभी दिल्ली जयपुर अलग अलग स्टेट्स सभी भागादौड़ी चल रही है साथियों। अभी अगला टारगेट एक बार जोधपुर जाने का भी है आयुर्वेद विश्वविद्यालय वाले साथियों के लिए, उनके लिए एक दिन के लिए अभी जाएंगे। और बहुत जल्द जो 21 अक्टूबर की जो एग्ज़ाम बता रहे हैं वो पहले का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जुलाई का, उस नोटिफिकेशन के लिए उस एग्ज़ाम को पहले पोस्टपोन करवाएंगे, उसके बाद नियमों में जो भी संशोधन होता रहेगा। एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन करवानी बहुत ज़रूरी है उन लोगों की, तो वो पहले एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा दें, जैसे कि हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी जो एग्ज़ाम थे सारे आगे पोस्टपोन करवा दिए हैं। अभी अक्टूबर मतलब अगस्त 31 अगस्त से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होने देंगी किसी भी हाल में। बिल्कुल डियर, फाइनल ईयर की शंकर गहन भाई हम प्रयास कर रहे हैं, यूजीसी में जा रहे हैं, यूजीसी अगर करेगी तो ही कुछ होगा, और होगा तो पूरे सारे विश्वविद्यालयों का ही होगा, फिर नहीं तो एक भी विश्वविद्यालय का या एक भी स्टूडेंट का प्रमोशन नहीं होगा फाइनल ईयर का। ठीक है साथियों, बिल्कुल कैलाश चंद भाई हम तो रेगुलर कर ही रहे हैं, राजस्थान में भी सभी जगह ही कर रहे हैं और रेगुलर करेंगे। ठीक है साथियों। हाँ ये कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम फॉर्म भरा था बैक का। साथियों एग्जाम फॉर्म तो शायद आप लोगों से बाद में भी भरवाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रमोट किस में करेंगे वो। आज एग्जाम फॉर्म आपके मान लो रिमांडेड एग्जाम है और आपका यही नहीं पता विश्वविद्यालय को कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एग्जाम में बैठोगे और कौन से सब्जेक्ट को आपके को प्रमोट करना है, तो उसका पता लगाने के लिए एग्जाम फॉर्म भरवा सकती है विश्वविद्यालय। और वो जुलाई में भराए गए थे, जून में भराए गए थे साथियों, जून में भराए गए फॉर्म थे उस वक्त। और वो जो जो सब्जेक्टों में जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो सब के सब उन्हीं सब्जेक्टों में प्रमोट होंगे, प्रमोट होने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेन एग्जाम वाली बात ऐसे है, उसके अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम होने थे सेशन के, तो वो एक बार एमबीबीएस वाले प्रमोट हो जाएंगे, उसी के आधार पे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में एक सेशन प्रमोट हो गया, सभी प्रमोट होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फाइनल ईयर को छोड़ के, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो। और पैरामेडिकल की मैंने आपको बता दी, आरयूएचएस में अगर एक भी स्टूडेंट प्रमोट होगा तो पैरामेडिकल में भी हर एक स्टूडेंट प्रमोट होगा, और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में यानी जीएनएम और एएनएम भी प्रमोट होंगे। साथियों किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में आरयूएचएस के बाद सीधा आयुर्वेद विश्वविद्यालय से भी नोटिफिकेशन जारी कराना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए साथियों आप सब लोग रणनीति के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, उसी रणनीति से चलते रहें। अगर किसी भाई को ये लगता है कि कमी है रणनीति में तो वो हमें बताए। दूसरा आप खुद प्रयास कीजिए ना, कई भाइयों कहते हैं कि 2-3 ऐसे भी थे छोटे मोटे भाई लोग जो परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा वो नहीं होगा, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ भाई तुम उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो ना। आप लोग आप क्यों बैठे हो, बैठे बैठे घर पे यूं क्यों कह रहे हो कि भाई ये नहीं होगा वो नहीं होगा। कोई भाई आप लोग खुद करो, अगर आप में दम है तो आप करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान में कोई ऐसे लोग आए सामने, भारत में पूरे में मेडिकल संवर्ग में ऐसे लोग आए जो किसी के लिए कुछ कर सकें। मैंने तो 9 साल लगा दिए सबके लिए, और कोई सहयोग नहीं आज तक किसी एमपी एमएलए किसी बड़े नेता मंत्री का, किसी का सहयोग नहीं रहता हम लोगों को।
क्योंकि सहयोग क्यों मांगे? आज किसी सांसद मंत्री से सहयोग मांग लें तो कल वही 2 कोटी का कोई काम करने के लिए बोल देगा। तो हमें तो ऐसे 2 कोटी काम तो करने नहीं है, क्योंकि इनके तो बेचारों के खरीद फरोख्ती बंद नहीं हो रही है। बिल्कुल साथियों, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब मैं आपसे आज के लिए तो विदाई लेना चाहता हूं। आज सैटरडे को मैंने इसलिए लाइव किया क्योंकि आज अब हम फ्री हुए थे थोड़ी देर पहले। सैटरडे के दिन हाफ डे रहता है, और फिर ऊपर से हाफ डे तो क्या मतलब ये है कि स्वास्थ्य भवन है उसकी छुट्टी रहती है और काउंसिल्स की छुट्टी रहती है, प्लस दिन में आज जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है वो चालू रहती है, तो उसका काम था आज पूरा दिन का, और कुछ अन्य काम थे हमारे साथियों को जोड़ने का था। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे ही साथ देते रहना। मैं आप सबके लिए हर तरह से आगे खड़ा रहूंगा। आप लोगों को किसी प्रॉब्लम आएगी मैं जरूर आप लोगों की मदद करने का प्रयास करूंगा, अगर मेरे से हो सकता है तो। जहाँ तक है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम हैं भी कि भी कर ही देते हैं सॉल्व। RUHS हो चाहे RNC हो चाहे किसी भी विभाग की हो, इतनी तो है हिम्मत कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मादा रखते हैं। क्योंकि हम अब आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अब रेगुलर बहुत देर हो गई साथियों लाइव करते हुए, और लंबा वीडियो लाइव किया है, और बहुत आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ देना। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि इसी तरह से साथ देते रहेंगे तो बहुत जल्द हम अपने प्रोफेशन को बहुत आगे ले जाएंगे, मेडिकल प्रोफेशन को। और इसमें जो शोषण हो रहा है कई जगह पे, हर तरीके से कर्मचारियों के साथ 5-5, 7-7 हज़ार प्राइवेट सेक्टर में सैलरियाँ मिलती हैं, वो सब बंद करवाएंगे साथियों, मत टेंशन लो। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाएंगे बहुत जल्द, जिसका पूरा परफॉर्मा हमने सरकार को तैयार करके दे दिया है। जो सैलरीज प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम दी जाती है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आए थे, चाहे वो पैरामेडिकल की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे नर्सिंग की हो, सभी की सैलरी डिसाइड करवा लाए थे। न्यूनतम सैलरी 26,800 होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का जो केस जीत के आए थे उसमें सैलरी अपग्रेड और करवा रहे हैं अभी, क्योंकि महंगाई का दौर बढ़ता जा रहा है, और उसको जल्द से जल्द प्राइवेट हॉस्पिटलों में लागू करवाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस में है उनमें लागू करवाएंगे बहुत जल्द। तो एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी सरकारें अस्थिर थी राजस्थान में और केंद्र तक मामला उल्टा सीधा चल रहा था इतने दिन। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सुरेंद्र पवार भाई बिल्कुल 100% सभी बिल्कुल सही है। सारे मुद्दे मुझे मुख जबानी याद है, और ये मुद्दे मेरे ही चलाए हुए हैं। जब मैं स्टार्ट करता हूँ उसके बाद ही सभी जगह शेयर होते हैं सारे मुद्दे। किसी को अब तक ये भी नहीं पता होगा क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये फर्जी नेतागिरी करते फिर रहे हैं, छोटे मोटे संगठन और बेमतलब की बातें करते फिरते हैं ना, कि ये फलाना और दिखाना। कई तो यूँ डालते हैं कि 20,000 न्यूनतम सैलरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, बताओ ना आप। तो वो एक लोगों को पता ही नहीं है। लोगों का तो सिर्फ काम है अपने देश की एक खास बात है, 5 मांगे लिख दो लोगों से जुड़ी हुई, और किसी भी पार्टी का झंडा पकड़ा दो उनको, बस हो जाते हैं पीछे। इसीलिए तो दुर्भाग्य है, इसीलिए तो आज हमारे देश में शोषण हो रहा है लोगों का। इसलिए इस चीज़ को हमें बदलना है, आप सबको एकजुट रहना है, और बहुत जल्द 9309393793 वाले फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप करें। नंबर मांग रहे थे आप लोग, अब व्हाट्सअप हम लोग रेगुलर खोल नहीं पा रहे थे। कल संडे, कल पूरे दिन व्हाट्सअप की पूरी कार्रवाई करेंगे हम। एक भाई को मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा कल पूरे दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज हो गए थे साथियों। थैंक यू कल्पेश राउत भाई, थैंक यू। ठीक है साथियों, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन एनी टाइम आप लोगों के साथ हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अलविदा तो क्या लेते हैं, यूँ मान लो हर पल साथ ही हैं। जल्दी लाइव आएंगे, और बहुत जल्द आप लोगों के हित के लिए, हर लड़ाई के लिए तत्पर रहूँगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें संपर्क करें। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि हर एक व्यक्ति को हम साथ दे सकें, हमारे मेडिकल प्रोफेशन को पूरी तरह से सही कर सके, उसके हर विद्यार्थी की मांग उठा सके, हर कर्मचारी की मांग उठा सके। साथियों धन्यवाद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों पेज लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा भरत बेनीवाल, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ट्विटर पे फॉलो करें। धन्यवाद साथियों।